हाय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप लोग का एग्जाम विद अरिहंत ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जो देता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी, आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपका गाइड, आपका टीचर वेदांत पाठक, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। मतलब मैं आपको रीजनिंग करा रहा हूं और आपको रीजनिंग में एक अलग पार्ट जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, मतलब जितने भी आकृति पर आधारित क्वेश्चन आते हैं वह पहले मैं कंप्लीट करा रहा हूं। जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज आता है, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में देखिए, यह काउंटिंग ऑफ फिगर आज हम लोग करने वाले हैं और इसकी एक क्लास आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। एक क्लास मैंने दिया है जिसमें मैंने आपको ट्रायंगल पर आधारित, त्रिभुज पर आधारित जितने भी प्रश्न थे वह मैंने आपको करवाए थे। क्लियर है? मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने आपको कराया था। तो आज हम लोग डियर सबसे पहले त्रिभुज पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस क्लास में कराए थे उससे रिलेटेड हम लोग कुछ रिवाइज कर लेंगे, और उसके बाद वर्ग पर आधारित, आयत पर आधारित, वृत्त पर आधारित, लाइन पर आधारित, लाइन काउंट करना है ना, उसके बाद ब्लॉक्स की गिनती करना, क्यूब्स की गिनती करना, वह भी हम लोग करेंगे। ठीक है? तो आइए डियर, काउंटिंग ऑफ फिगर का मैं बता दूं कि यह जो काउंटिंग ऑफ फिगर का जो है ना, यह आपका क्लास सेकंड है। क्लास सेकंड, इसकी एक क्लास हो चुकी है। जरूर देखिएगा, आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसमें। जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके प्रीवियस ईयर पैटर्न पे हो। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन करवाने की कोशिश की जा रही है। तो आइए डियर, हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपके स्लाइड पे ये रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यह जो क्वेश्चन है डियर, यह आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आराम से समझने की कोशिश करेंगे, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? अब देखिए डियर, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे काउंट करेंगे। अगर प्रीवियस क्लास, अगर आपने देखा होगा तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको, देखिए, जब कभी भी क्वेश्चंस अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो क्वेश्चंस को कैसे, तो क्वेश्चंस को आकृति को अलग अलग करके काउंट किया जाता है ना। अलग अलग तरीके से काउंट कीजिए। जैसे देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि कितने त्रिभुज बनेंगे। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, यहां पे दिया गया है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है। प्रीवियस क्लास में भी त्रिभुज पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन किया था। बस कुछ क्वेश्चन का और भी रिवाइज कर लेते हैं जो प्रीवियस क्लास में कराए गए थे, है ना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक या दो क्वेश्चन ऐसे ही है। अब सबसे पहले देखिए, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। अगर हम त्रिभुज की संख्या देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि इसके टोटल स्मॉलेस्ट ट्रायंगल को काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसका दुगुना कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें टोटल आपका 16 त्रिभुज है। कितने हैं? 16 त्रिभुज इसमें है। उसके बाद अब इसमें देखिए, यह जो साइड वाले में है ना, इसमें भी आप आराम से तुरंत बता सकते हैं कितने त्रिभुज है। प्रीवियस क्लास में मैंने कराए थे। इसमें 1 2 और एक पूरा 3, मतलब इसमें भी 3 होगा। देखिए, इधर भी 3 होगा, इधर भी 3 होगा, इधर भी 3 होगा। देखिए, तो इस चारों तरफ 3 3 है, इसका मतलब यह 12 हो गया। देखिए तरीका क्या होता है काउंट करने का। सबसे पहले बीच वाले को काउंट किया, फिर साइड वाले को काउंट किया। अब ध्यान दीजिए डियर, अब देखा जाए, अब जब इस तीन को और इस 16 वाले को मिलाओगे तो देखिए दो अलग सा ट्रायंगल बनेगा। देखिए, एक यह ट्रायंगल बनेगा और एक यह ट्रायंगल बनेगा। मतलब एक ट्रायंगल यह और एक ट्रायंगल यह बनेगा त्रिभुज। उसके बाद अब देखिए, इसको और इसको मिलाएंगे ना तो यहां पे देखिए 2 त्रिभुज बनेगा। इसको और इसको मिलाएंगे 2 त्रिभुज बनेगा, और इसको और इसको मिलाएंगे, देखिए 2 त्रिभुज बनेगा। अब देखिए यह टोटल कितने त्रिभुज बने, 2 4 8, 2 4 6 और 8, मतलब यह कितने त्रिभुज हो गए, 8 त्रिभुज हो गया। अब इसके अलावा आप चेक करो क्या त्रिभुज बन रहा है। इसके अलावा देखिए क्या त्रिभुज बन रहा है। इसके अलावा कहीं से भी त्रिभुज नहीं बन रहा है, आप चेक कर सकते हैं। अब टोटल ऐड कर दीजिए, 16 12 28 और 8 36। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, 36, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, कभी भी क्वेश्चंस लेवल अगर आपको देखने से लगे कि डिफिकल्ट जैसा है ना, डिफिकल्ट नहीं है। जो आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग काउंट कीजिए। फिगर को अलग अलग करके काउंट करना है और उसको आपस में ऐड कर देना है।
ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए डियर, अगला क्वेश्चन यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, समझने की कोशिश करेंगे। सेम एज उसी तरीके से जैसे इसके पहले वाला बनाया, उसी तरीके से आपको इसको भी बनाना है। अब देखिए इसको काउंट करने का क्या तरीका होगा। सबसे पहले क्या करो आप, सबसे पहले इसमें देखो कितने त्रिभुज बनेंगे, इसमें त्रिभुज की संख्या काउंट करनी है। तो देखिए 1 2 3 4, यह तो 4 हो गया। उसके बाद इस दोनों को मिलाओगे 5 हो गया, इस दोनों को मिलाओगे 6 बन गया, और एक पूरा, मतलब इस वाले में 7 ट्रायंगल बनेगा। आराम से देख लीजिए 7 ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद जब इस वाले में 7 बना तो एकदम तुरंत आप बता सकते हैं कि इस वाले में भी कितना बनेगा, इस वाले में भी कितना बनेगा, इसमें भी बनेगा आपका 7 त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी 7 बनेगा और इसमें भी कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। अब देखिए यह बीच वाले में देखना है, यह बीच वाले में कितने त्रिभुज बनेंगे। दोनों साइड का तो देख लिया, अब बीच वाले में देखना है कि कितने त्रिभुज बनेंगे। तो आराम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, यह तो अलग अलग देखा तो 6 त्रिभुज बना। उसके बाद देखिए यह हो गया आपका 7 8 9, ठीक है। अब यह हो गया आपका 10 और देखिए यह हो गया आपका 11, मतलब इस बीच वाले में आपका 11 त्रिभुज बनेगा। तो बीच वाले में जब यहां पे 11 बनेगा तो इसमें भी कितना बनेगा, 11 बनेगा, इसमें भी कितना बनेगा, 11 बनेगा। अब सबको पहले ऐड करो, 7 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 11। अब देखिए यह तो आपने अलग अलग काउंट किया है। अब आप देखो कि क्या इस 7 को और इस 11 वाले को मिलाने से क्या त्रिभुज बन रहा है, 7 को और 11 वाले को मिलाने से त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए त्रिभुज कैसे बनेगा, जब 7 को और 11 वाले को मिलाओगे ना तो दो त्रिभुज बनेगा। देखिए इसको आपने काउंट नहीं किया है और इसको भी आपने काउंट नहीं किया है, तो यह 2 त्रिभुज यहां बनेगा। उसके बाद इस 11 को इस 7 को मिलाओगे फिर 2 त्रिभुज बनेगा, देखिए 2 त्रिभुज बनेगा। तो यह कितने त्रिभुज बन गए, यह त्रिभुज आपका बन गया 4। यह कितने त्रिभुज बन गए, 4 त्रिभुज बन गया। क्लियर है ना, यह 4 त्रिभुज बन गया। इसके अलावा भी देखो त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए जो काउंट कर लिया बस ध्यान रखिएगा कि आपने उसको काउंट कर लिया है। अब इसके अलावा जब सभी को मिलाओगे एक साथ तो देखो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। तो देखिए आराम से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यह आपका हो गया एक त्रिभुज, क्लियर है। उसके बाद यह आपका हो गया 2 त्रिभुज, क्लियर है ना। और बताइए कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो एक त्रिभुज यह बन रहा है, यह तो अभी काउंट नहीं किया है, तो यह आपका हो गया 3 हो गया। इसके अलावा देखिए और भी कोई त्रिभुज बन रहा है, इसके अलावा देख लो और भी कोई त्रिभुज बन रहा है। चलिए पहले इसको हम लोग काउंट करते हैं। देखिए यह हो गया 7 11 18, 7 11 18 और यह हो गया आपका 7 18 18 36, 36 और 7 कितने हो गए, 36 और 7 कितने हो गए बताइए, यह हो गया आपका 43। अब इसके अलावा कुछ समझ में आया। अब देखो इसके अलावा 2 त्रिभुज और बन रहा है जो आपने काउंट नहीं किया है। सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज देखो दोनों साइड यह बन रहा है, मतलब 2 और हो गया, यह आपका आंसर बन जाएगा 45। डियर देखो क्वेश्चंस का लेवल टफ था, क्वेश्चंस का लेवल टफ था लेकिन इंपॉर्टेंट था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम में जल्दी तभी बना पाएंगे जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस है। तो डियर कोई भी जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ना उसको एक बार में देखकर, और आपको हमेशा याद रहेगा ये जरूरी नहीं है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा और इस पे आधारित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए इस टाइप के टॉपिक में आपका ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों काम आता है ना। ट्रिक सिर्फ ट्रिक के अकॉर्डिंग, क्या आप इस क्वेश्चन को क्या सिर्फ ट्रिक के अकॉर्डिंग काउंट कर सकते हैं, नहीं। जब ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों पता है तो आप आराम से उसको काउंट कर पाएंगे। क्लियर है। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब डियर देखिए, अब यह जो क्वेश्चन आ गया त्रिभुज पर आधारित, यह 2 क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास से रिलेटेड आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया कि देखिए पिछले क्लास में आपको बताए गए थे इस तरीके से काउंट करना, ठीक है। तो कोई भी डिफिकल्ट फिगर हो उसको अलग अलग काउंट करके और उसको आपस में ऐड कर देना है। अब देखिए
इसमें क्या पूछा गया, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो गया। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। अब देखिए डियर, हम लोग स्क्वायर की गिनती करने वाले हैं, मतलब वर्ग की गिनती करने वाले। अब समझिएगा वर्ग की गिनती करने के लिए क्वेश्चन किस टाइप का मिलेगा। देखिए कभी भी अगर वर्ग की गिनती करना हो, अगर कभी भी वर्ग की गिनती करना हो तो आपको तीन टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें उसमें रो और कॉलम जो होगा ना वह समान होगा। रो और कॉलम का मतलब क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ। एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें पंक्ति और स्तंभ जो होगा ना वह समान होगा। जैसे अगर इस क्वेश्चन में देख रहे हैं ना तो पंक्ति और स्तंभ जो है ना वह समान है, 1 2 3, 1 2 3 समान है। कहीं पे क्या होगा कि इधर 4 होगा और यह 3 होगा, तो वह असमान होगा। एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें पंक्ति और स्तंभ जो होगा वह अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर है ना। और एक क्वेश्चन पंक्ति और स्तंभ के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। मतलब अगर पंक्ति और स्तंभ इक्वल हो या पंक्ति और स्तंभ इक्वल नहीं हो तो आप दोनों को ट्रिक के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर रो और कॉलम से रिलेटेड आता है, अगर रो और कॉलम सेम हो या डिफरेंट हो तो आप इसको तुरंत ट्रिक के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो रो और कॉलम के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, तो उसमें ट्रिक और कॉन्सेप्ट आपको दोनों लगाना पड़ेगा। क्लियर है। अब आइए डियर, इसमें आपको दिख गया है कि इसमें जो पंक्ति और स्तंभ जो है ना वह समान दिख रहा है। क्लियर है ना। अब इस क्वेश्चंस को जल्दी आप कैसे काउंट कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कभी भी अगर पंक्ति और स्तंभ समान हो और अगर आपको वर्ग की गिनती करना हो, देखिए अगर आप इसको एक एक करके काउंट करेंगे ना तब भी सेम आएगा, और जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग भी सेम आएगा। तो कभी भी क्या कीजिए, अगर रो और कॉलम इक्वल हो या रो और कॉलम डिफरेंट हो तो इस तरीके से काउंट कर लेंगे, 1 2 3, 1 2 और 3। दोनों साइड हाईएस्ट वैल्यू कौन है, 3 है ना। अब यहां से गुना करना आप स्टार्ट कीजिए, यहां से गुना करना आपको स्टार्ट करना है। तो देखिए यह हो गया 3 गुना 3। क्लियर है ना। 3 गुना 3 क्या हो गया, यह हो गया आपका 9। उसके बाद अब देखिए 2 गुना 2 करेंगे, अब 2 गुना 2 क्या हो गया, 4। अब क्या बचा आपका, 1 बचाना। अब 1 गुना 1 कर दो, यह हो गया 1। टोटल को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 9 4 13 और 1 14। अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी रो और कॉलम इक्वल हो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कभी भी रो और कॉलम इक्वल हो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना। अब एक बार और समझ लीजिए, यह जो गुना हुआ है ना आप देख रहे होंगे घटते क्रम में गुना हुआ है, 3 2 1 3 2 1। इसका मतलब कभी भी जो गुना होगा दोनों साइड घटते क्रम में गुना होगा। क्लियर है। अब आइए डियर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी पंक्ति और स्तंभ को हम गिनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जैसे ही देखा तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें पंक्ति और स्तंभ क्या दिख रहा है, इसमें भी समान दिख रहा है। उसी तरीके से काउंट कीजिए। सबसे पहले यहां से गुना करना स्टार्ट कीजिए हाईएस्ट वैल्यू से। तो हाईएस्ट वैल्यू 4 है, यहां से गुना करना स्टार्ट करो, 4 गुना 4 यह हो गया 16। उसके बाद बाबू मैंने क्या बताया था, इसमें बताया है कि इसको घटते क्रम में गुना करा देना है। तो देखिए 3 गुना 3 यह कितना हो जाएगा, 9। 2 गुना 2 यह कितना हो जाएगा, 4। 1 गुना 1 यह कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है ना। टोटल को ऐड करो, आंसर क्या हो जाएगा, 30। आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 30 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो कभी भी पंक्ति और स्तंभ इक्वल हो आप ऐसे ही करेंगे, रो और कॉलम को काउंट कर लेंगे और उसको जहां से हाईएस्ट वैल्यू होना है वहां से आप गुना करा दीजिएगा। क्लियर है सभी का, एकदम क्लियर है, समझ में आ गया डियर। देखो यह बेसिक क्वेश्चन क्लियर रहेगा ना तो इससे संबंधित आगे क्वेश्चन मिलेगा ना, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट भी मिलेगा तो आप उसको यह ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों को मिलाकर जल्दी काउंट कर सकते हैं। ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगले क्वेश्चन में पंक्ति और स्तंभ की गिनती करनी है। अगले क्वेश्चन में पंक्ति और स्तंभ की गिनती करनी है डियर। अगर अगले क्वेश्चन में पंक्ति और स्तंभ की गिनती करेंगे तो देखिए यह हो गया 1 2 3 4
5, यह हो गया 6। क्लियर है? अब देखिए यह हो गया 1 2 3 4। अब इसमें देखिए पंक्ति और स्तंभ क्या है, इक्वल है या नॉट इक्वल है? नॉट इक्वल है, मतलब रो और कॉलम जो है ना वह अलग अलग है। अब इसको कैसे काउंट करेंगे? तो याद रखिएगा, कभी भी वर्ग की गिनती करनी हो, रो और कॉलम इक्वल हो या रो और कॉलम डिफरेंट हो, दोनों को एक ही ट्रिक से काउंट करना है, कोई अलग अलग ट्रिक नहीं लगाना है। रो और कॉलम इक्वल हो या रो और कॉलम डिफरेंट हो, दोनों को एक ही ट्रिक से काउंट करना है, अलग अलग काउंट नहीं करना है। अब देखिए इसको भी सेम एज, जहां पे हाईएस्ट वैल्यू है ना वहां से गुना करना स्टार्ट करो। तो दोनों साइड हाईएस्ट वैल्यू कौन दिख रहा है? यहां पे 6 दिख रहा है और यहां पे क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो देखिए 6 गुना 4 से गुना करना स्टार्ट करो। 6 और 4 से गुना करना स्टार्ट करोगे तो देखो 6 गुना 4 यह कितना हो गया? यह हो गया आपका 24। क्लियर है ना? 6 गुना 4 क्या हो गया? 24 हो गया। उसके बाद अब इसको करना क्या है? अब क्या करेंगे? 5 गुना 3 ऐसे काउंट करेंगे। तो देखिए 5 गुना 3 जैसे ही करेंगे, मैंने क्या बोला था, हमेशा जो गुना होता है ना घटते क्रम में गुना होगा। तो देखिए 6 5 4 3, अब 6 5 तो नीचे क्या आएगा? 4 आएगा, और 3 के नीचे क्या आएगा? 2 आएगा, 8 हो गया। फिर देखिए 3 आएगा और 3 गुना 1 आएगा, 3 आएगा। अब देखिए कहीं भी किसी भी साइड अगर 1 आ जाए ना तो आपका गुना खत्म हो गया। किसी भी साइड अगर 1 आ जाए तो गुना खत्म हो गया, इसके बाद गुना नहीं करना है। अगर इसके बाद गुना, अगर आप सोचते हैं कि 3 है तो 2 गुना 1 कर दो, नहीं। 2 गुना 0 कर दो, नहीं, है ना। 2 गुना अगर 0 करोगे तो क्या होगा? 0 ही तो होगा। इसलिए जहां पे किसी भी साइड 1 आ जाए तो गुना खत्म हो गया। अब इस सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 4 और 5 9, 9 8 17 और 3 20 का 0, 2 बचा, 2 1 3 और 2 5। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 50। इसमें 50 आपके वर्ग हैं। तो कभी भी अगर वर्ग की गिनती करनी हो, पंक्ति और स्तंभ बराबर हो या पंक्ति और स्तंभ अलग अलग हो, दोनों को एक ही ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है? मैं आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। और अगर यह समझ में आ गया तो अगला जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं वह आप जरूर बना लेंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन डियर, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। इसमें भी आपको वर्ग की गिनती करनी है। इसमें भी आपको वर्ग की गिनती करनी है कि कितने वर्ग होंगे। देखिए डियर, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जो है वह सिंपल वाला आपको करा दिया गया, ट्रिक वाले जितने भी क्वेश्चन है वो करा दिए गए और बाकी क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा है। तो हर एक तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए डियर, इस वर्ग की गिनती हम लोग कैसे करेंगे? इस वर्ग की गिनती कैसे करेंगे? कभी भी अगर जैसे क्वेश्चंस अलग मिले, अब इसमें देखिए अगर यह अंदर जो छोटे वाला जो बन रहा है, अंदर जो छोटे छोटे वाला जो वर्ग बन रहा है, अगर यह नहीं दिया गया होता तो आप आराम से काउंट कर लेते ना। तो अंदर जो छोटे छोटे बन रहे हैं ना, अभी उसको भूल जाइए आप, अभी उसको भूल जाते हैं, हम समझते हैं कि वो है नहीं। जब नहीं है तो पहले जो बेस फिगर है, बेस फिगर का मतलब देखिए डियर, एक होगा आपका मेन फिगर, मेन फिगर होगा, है ना। तो पहले मेन फिगर को काउंट करो, पहले आप मेन फिगर को काउंट कीजिए। तो मेन फिगर मतलब यह वाला जो वर्ग है ना, इसमें कितने, इसके अंदर जो है ना, वह सबसे पहले जो यह जो छोटे छोटे बन रहे हैं उसको छोड़ देते हैं, बेस फिगर को काउंट करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यह तो आप आराम से काउंट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, 5 गुना 5 यह हो गया 25, 4 गुना 4 16, 3 गुना 3 9, 2 गुना 2 4, 1 गुना 1 यह हो गया 1, टोटल हो जाएगा आपका
55 वर्ग। मतलब यह अगर बेस फिगर काउंट करेंगे तो 55 वर्ग हुआ। अब क्वेश्चन उठता है कि जो अंदर जो बन रहा है अब इसको काउंट करना है। अब देखिए डियर, अगर आप इसको बाहर निकालेंगे, सिर्फ इतने को बाहर निकालेंगे तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे? 5 वर्ग बनेगा। लेकिन यह जो पांचवा जो बड़ा वाला है इसमें, यह वाला, यह तो इसके साथ गिना जा चुका होगा ना, इसका मतलब इसमें बनेगा 4, तो इसमें भी बनेगा 4, इसमें भी बनेगा 4, इसमें भी बनेगा 4, इसमें भी बनेगा 4, इसमें भी बनेगा 4। तो यह कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है ना? तो 6 गुना 4 24, मतलब 55 प्लस 24। क्लियर है? उसके बाद अब इसमें कितने बनेंगे तुरंत बता सकते हैं आप। इसमें तो पूरा 5 ही बनेगा और इसमें भी पूरा 5 बनेगा, क्योंकि यह तो गिना नहीं जा चुका होगा। तो इसमें 5 और इसमें 5, कितने हो गए? 10 हो गए। अब सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। 55 प्लस 34, 55 प्लस 34 कितना होगा? तो 50 और 30 80, 5 4 9, 55 और प्लस 34। क्लियर है? कितने हो जाएंगे? 89। इसमें 89 आपके वर्ग हैं। 89 मतलब 89 वर्ग है। तो मैं आशा करता हूं कि यह समझ में आ गया होगा। अगर सिंपल क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, जो बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल इन द सेंस की बेसिक क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो इस पे आधारित आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए डियर, इसी पे आधारित क्वेश्चन अब देखिए, इसी पे आधारित क्वेश्चन अब आगे बनाइए। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना? अब इसमें देख रहे हैं, सबसे पहले तो इस टाइप का यह जो वर्ग है बन रहा है। क्लियर है ना? यह वाला बन रहा है। अब आप देख रहे हैं कि अंदर भी यह वाला भी है, इसमें भी वर्ग बन रहा है। मतलब एक तो ऊपर और एक अंदर वाले में भी बन रहा है। तो कभी भी जब इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले बेस फिगर को देखो और अंदर वाले को अभी छोड़ दो, अंदर वाले को छोड़ दो, पहले बेस फिगर को देखो। बेस फिगर को देखोगे 1 2 3 4, 1 2। चलिए अब कैसे गिनेंगे इसको? तो देखिए 4 गुना 2 यह हो गया 8, और 3 गुना 1 घटते क्रम में गुना करते हैं ना, 3 हो गया। मतलब बेस फिगर में टोटल कितने वर्ग हो गए? 11 वर्ग हो गया। अब अंदर जो बन रहा है इसमें गिनो, अंदर जो बन रहा है इसमें गिनो। अब देखिएगा डियर, इसमें कितने वर्ग होंगे? तो आप देख रहे हैं ना, इसमें इस तरीके का वर्ग बन रहा है। तो इसमें अगर टोटल वर्ग काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और 1 पूरा, मतलब इसमें 5 बनेगा। इसमें जो बनेगा डियर वह बनेगा आपका 5 वर्ग बनेगा। ठीक है? सेम एज इस वाले में भी 5 बनेगा, लेकिन 5 तो बनेगा, लेकिन यह तो कॉमन है ना, इसलिए इसमें बनेगा 4। इसका मतलब इसमें भी कितना बनेगा? इसमें भी बनेगा आपका 4। अब बताइए डियर, इसके अलावा 11 के अलावा 5 4 4 के अलावा और कोई आपके अकॉर्डिंग वर्ग बनेगा? नया वर्ग बनेगा क्या? तो नया वर्ग कोई भी नहीं बनेगा, बाकी सारे गिने जा चुके हैं। तो देखिए 5 4 9 और 4 13, 11 और 13 कितना हो जाएगा? 24। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा डियर 24, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। 24 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर बेसिक क्वेश्चन समझ गए हैं तो आगे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो डियर, इसमें भी आपको वर्ग की गिनती करनी है, इसमें भी आपको वर्ग की गिनती करनी है। आप देख रहे हैं कि अंदर भी दिख रहा है ना, अंदर वाले को पहले छोड़ो, बेस फिगर को काउंट करो, एकदम आप समझ जा चुके हैं। 1 2 3, 1 2, बेस फिगर को काउंट करो। 3 गुना 2 यह हो गया 6, 2 गुना 1 यह हो गया 2 हो गया, टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। अब देखो अंदर देखो कि अलग कौन सा वर्ग बन रहा है। तो अंदर एक दिख रहा है यह, लेकिन इसके अंदर तो नहीं है ना वर्ग, इसके अंदर तो त्रिभुज दिख रहा है, मतलब सिर्फ यही बनेगा। तो एक यह बना। क्लियर है?
टोटल आपके 9 वर्ग बनेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह आपका एकदम करेक्ट आंसर है। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी जो भी वर्ग हैं टोटल 8 वाले में गिने जा चुके हैं। क्लियर है ना? तो यह काउंट करने का तरीका होता है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो डियर, इसमें भी आपको वर्ग की गिनती करनी है, इसमें भी वर्ग की गिनती करनी है। सारे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चंस को कैसे काउंट करेंगे, क्या काउंट करने का तरीका होगा? तो देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो कौन कौन सा फिगर है इसमें। देखिए, सबसे पहले तो यह अंदर वाला है, उसके बाद ऊपर जाइएगा तो यह मिलेगा, उसके बाद मिलेगा फिर यह दोनों साइड। यही है ना? इसके अलावा कोई फिगर तो है नहीं। बस इस चारों को अलग अलग काउंट करके और आपस में ऐड कर देना है। अब देखिए, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले जो अंदर वाला है ना उसमें देखिए, तो इसमें देखिए डियर, इसमें कितने वर्ग बनेंगे आपके अकॉर्डिंग देखते ही बता सकते हो इसमें कितने वर्ग बनेंगे, है ना? देखिए, 1 2 1 2, 2 गुना 2 1 गुना 1 5 बनेगा कि नहीं? और ऐसे भी देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 और 1 पूरा, मतलब अंदर वाले में बनेगा 5 बनेगा। अंदर वाले में कितना बना? 5 बना। अंदर वाले में 5 बनेगा आपका। उसके बाद अब ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में भी आप देखो आराम से, इसमें भी देखो। अगर आपने बहुत सारा क्वेश्चन बना लिया है तो देखते ही बता सकते हो, इसमें भी डियर यह 5 बनेगा। क्लियर है ना? अब इसमें 5 बना, ऊपर वाले में भी 5 बना, 10 हो गया। अब इसके अलावा अब बाकी जो यह दोनों साइड यह दिख रहा है ना, इसमें वर्ग की गिनती करनी है, इसमें वर्ग की गिनती करनी है। तो देखिए डियर, अब इसमें कैसे गिनेंगे आराम से समझिएगा। देखिए, इसमें जो वर्ग बनेगा, अब इसमें ट्रिक तो लगा नहीं सकते हैं, एक एक करके काउंट करना पड़ेगा। यह एक वर्ग बना, देखिए, उसके बाद यह दूसरा वर्ग बना, दूसरा वर्ग बना, और यह वर्ग तो गिने जा चुके हैं तो इसको नहीं गिनना है। यह 2 वर्ग हो गया, उसके बाद यह 3 बना और यह 4 बना, इसमें भी 4 बना ना, इसमें भी 4 बना, 1, ठीक है ना? उसके बाद 2 3 और 4, इसको नहीं गिना गया क्योंकि यह बीच वाले में गिना जा चुका है ना? ऑलरेडी गिना जा चुका है। जब इसमें 4 बनेगा ना तो आप देख सकते हैं डियर, इसमें भी 4 बनेगा। 1 2 2 मतलब यह वाला, 3 मतलब यह वाला, और फिर 4, तो टोटल हो गया 8। क्लियर है ना? इसके अलावा आप देखो कोई वर्ग बन रहा है क्या? इसके अलावा आप देखिए कोई वर्ग बन रहा है? अगर बन रहा है तो आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा अब कोई वर्ग नहीं बन रहा है, इसका आंसर हो जाएगा डियर टोटल 18। 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, क्वेश्चन देखने से डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर वह तरीका लगाते हैं तो आराम से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें टाइम कब लगता? जब अंदर वाले को एक एक करके गिनते, उसके ऊपर वाले को एक एक करके गिनते, तब टाइम लगता, फिर ऊपर वाले को गिनना पड़ता, है ना? तो अंदर वाले को और इसके ऊपर वाले को जल्दी काउंट कर लिया, और जहां पे गिनना पड़ेगा वहां तो गिनना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वह कोई भी टॉपिक हो, आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए डियर, यह वर्ग का अंतिम क्वेश्चन है, यह वर्ग का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए पूछा गया है वर्ग, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस को काउंट करने का तरीका क्या होगा? अब देखिए डियर, अब इसमें तुरंत आप ट्रिक लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, तुरंत से ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। काउंट करने का तरीका समझो। सबसे पहले जो अंदर बन रहा है ना, इसमें, अब इसमें अगर आपने अच्छे से समझा होगा इसके पहले क्वेश्चंस, तो आराम से तुरंत बता सकते हैं। कैसे? तो देखिए, यह हो गया 1 2 3, 1 2 3। जब पंक्ति और स्तंभ बराबर होता है तो वर्ग कैसे निकालते हैं? तो इसको निकाल लोगे, 3 गुना 3 9, 2 गुना 2 4, 1 गुना 1 1,
यह हो गया 14। यह तो आप देखते ही बता सकते थे कि इसमें 14 होगा। चलिए मैंने फिर से इसको बता दिया। अब इसके अलावा जितने भी वर्ग बन रहे हैं ना, अब वह आपको देखना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई ट्रिक तुरंत नहीं है, तरीका नहीं है। अब देखिए इसके अलावा अब काउंट करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले छोटे वाले जो वर्ग बनेंगे पहले उसको देखो, उससे जो बड़े वाले वर्ग बन रहे हैं इसमें उसमें देखो, फिर उससे बड़े वाले जो वर्ग बनेंगे उसको देखो। तो देखिए सबसे छोटे वाले वर्ग 1 2 3 और 4, यह हो गया 4, इसमें ऐड कर दो। ठीक है, अब इसके अलावा इससे बड़े वाले वर्ग देखो, इस तरीके का वर्ग कितना बन रहा है, ध्यान दो, आराम से बताओ डियर। तो देखो एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा। यह भी हो गया आपका 4 हो गया, यह भी आपका 4 हो गया। अब इससे बड़े वाले वर्ग देखो, इससे बड़े वाले वर्ग समझना कहां बनेगा डियर। तो देखो इससे बड़े वाले वर्ग यह बन रहा है 1, इस तरीके का आप देखते ही बता सकते हो कितना बनेगा, 1 2 3 और 4। तो मैं आशा करता हूं कि यह समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। अब यह भी बना आपका 4 और एक आप देख सकते हैं एक पूरा वर्ग बनेगा, एक पूरा वर्ग बनेगा डियर, इसको भी ऐड कर दो। अब टोटल ऐड करो, यह कितना हो गया, यह हो गया आपका 13 और यह हो गया 14। 14 और 13 को ऐड करो, आंसर हो गया 27। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह आपका एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही आंसर है, क्लियर है। तो देखिए कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को अगर आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों पता है तो आराम से इसको बता सकते हैं आंसर। चलिए अब हम लोग आयत पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। आप देख सकते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 1 आ गया जो है आयत पर आधारित। दिए गए चित्र में कितने आयत हैं, आयत का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल। आयत का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। अब देखिए डियर इसमें भी आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें भी आपको 2 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर होगा, और एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं होगा। बेसिक क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसको आप ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो इस दोनों क्वेश्चन को आप तुरंत ट्रिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो बताए जाएंगे। तो स्टार्टिंग फेज में डियर इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर होगा, एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें पंक्ति और स्तंभ क्या होगा डियर, अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें अगर हम पंक्ति और स्तंभ की गिनती करते हैं तो देखिए अगर हम पंक्ति और स्तंभ की गिनती करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब वर्ग वाले में मैंने बताया था कि जहां पे हाईएस्ट वैल्यू दिख रहा है वहां से गुना करना स्टार्ट करो और घटते क्रम में गुना कर दो, लेकिन यह आयत है। अब अगर पंक्ति और स्तंभ बराबर हो और अगर आयत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा डियर बहुत सिंपल है। अगर कभी भी पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4, और अगर आयत निकालना हो तो करना क्या है, सबका क्यूब करके आपस में ऐड कर देना है। 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब। देखिए आंसर क्या आ जाएगा, यह हो गया आपका 64, यह हो गया 27, 8 1, आंसर आ जाएगा आपका 100। 100 आपका राइट आंसर हो गया। इसका मतलब इसमें टोटल कितने आयत हैं, इसमें 100 आयत हैं। अब देखो आपके दिमाग में आएगा कि सर इतने सारे आयत कैसे हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश करेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश करेंगे। कभी भी अगर आपको आयत की गिनती करने के लिए कही जाए, कभी भी अगर आपको आयत गिनना हो तो याद रखिएगा मैथ में, गणित में आपको बताया जाता है कि एक वर्ग एक आयत हो सकता है लेकिन एक आयत वर्ग नहीं हो सकता है। एक वर्ग एक आयत हो सकता है, मतलब
अगर आप आयत की गिनती करने जा रहे हैं तो जितने वर्ग होते हैं ना वह भी इसमें गिने जाते हैं एकदम। अगर आपको आयत पूछा जाए, क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आयत बताएं, ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी केवल आयत बताएं, केवल आयत बताना है, या दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। कभी भी अगर सिंपल अगर आपसे पूछा जाएगा कि आयत बताएं तो वर्ग की भी गिनती उसमें होती है, क्योंकि एक वर्ग एक आयत होता है, ठीक है ना। इसका मतलब यह 100 इसलिए आया इतना ज्यादा क्योंकि इसमें रेक्टेंगल मतलब आयत तो है ही, प्लस इसमें वर्ग भी है मतलब स्क्वायर भी है ना। तो कभी भी अगर सिंपल आयत पूछा जाए तो उसमें दोनों गिने जाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा 100। लेकिन अगर केवल आयत पूछा जाए, इसका मतलब वर्ग नहीं पूछा गया, अगर केवल आयत पूछा जाए तो जो टोटल 100 आया ना, इसमें से जितने वर्ग बनेंगे उसको माइनस कर दीजिए। अब इसको देखते ही बता सकते हैं, मैंने बताया था ना गुना करना है, तो अगर आप गुना करके निकालेंगे 4 गुना 4, 3 गुना 3, 2 गुना 2, 1 गुना 1, तो आएगा 30, तो -30 कर दोगे 70 आ जाएगा। अगर केवल आयत पूछा जाए तो आंसर होगा 70। अगर सिर्फ सिंपल में अगर पूछा जाए कि आयत बताइए तो आंसर क्या होगा, 100 होगा। आपका राइट आंसर सी है। इसमें 70 भी ऑप्शन में है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया, आयत, आपसे आयत पूछा गया सिंपल। तो अगर आयत पूछा जाए तो दोनों गिने जाते हैं, वर्ग भी आयत भी। अगर केवल आयत पूछा जाए तो वर्ग आप माइनस कर देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, चलिए अब देखिए, एक तो मैंने बताया कि वर्ग और आयत अगर पंक्ति और स्तंभ अगर बराबर हो तो क्यूब कर देना है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें जो है वह पंक्ति और स्तंभ जो है ना अलग अलग है। इसमें आप देख रहे हैं पंक्ति और स्तंभ जो है अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा डियर। अगर पंक्ति और स्तंभ अलग अलग हो और अगर आपको आयत निकालना हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर पंक्ति और स्तंभ समान रहता है तब तो आपको फिर से मैं बता रहा हूं उसको क्यूब करके ऐड करने के लिए कहा जाए। लेकिन वर्ग में तो पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, पंक्ति और स्तंभ अलग अलग हो, दोनों को एक ही ट्रिक से बताया था, लेकिन यहां पे दोनों के लिए अलग अलग ट्रिक है। अगर पंक्ति और स्तंभ अलग अलग हो और आयत निकालना हो तो करना क्या है, पंक्ति और स्तंभ के जो नंबर है ना उसको आपस में ऐड कर दो, है ना। तो देखिए, अगर आप इसको अगर आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 1 2 1 3 3 6 और 4 10, यह आ जाएगा आपका 10 आ गया, है ना। इसको ऐड किया 10 आ गया, ठीक है ना। इसको अगर आपने ऐड किया ना तो 10 आया। अब इसको ऐड करो, इसको ऐड कीजिए, क्लियर है ना। देखिए इसको फिर से ऐसे लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए सबसे पहले यह 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 सबको ऐड करना है, पंक्ति और स्तंभ को ऐड करना है। यह हो गया आपका 10 होगा। और अगर इसको ऐड करोगे, सबको ऐड करो डियर, तो यह सबको ऐड करेंगे, यह आपका आ जाएगा 28, 28 आ जाएगा, क्लियर है ना। तो अगर पंक्ति और स्तंभ अलग अलग हो और अगर आयत निकालना हो तो दोनों को आपस में ऐड कर दो और दोनों का गुना करा दो। 28 गुना 10 आंसर आ जाएगा 280। मतलब इसमें टोटल कितने आयत हैं, 280 आयत है, 280 आयत है। अब 280 इतना ज्यादा कैसे आया,
तो इसमें आपको परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया है कि एक वर्ग एक आयत होता है, इसका मतलब जितने वर्ग होते हैं ना वह भी आयत में गिने जाते हैं। लेकिन अगर केवल आयत पूछा जाता तो टोटल निकालकर और जितने वर्ग बन रहे हैं उसको माइनस कर दोगे, केवल आयत निकल जाएगा। एकदम क्लियर मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर है? चलिए, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि कभी भी अगर आपको आयत निकालना हो, पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, सबका क्यूब कर देना है, ऐड कर देना है। अगर पंक्ति और स्तंभ अलग अलग हो तो पंक्ति और स्तंभ के नंबर को आपस में ऐड करना है और दोनों को गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए डियर, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आयत का अगला प्रश्न। अब देखिए, वह तो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए जो आपने फाइनल ट्रिक के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया, लेकिन क्या इस टाइप के क्वेश्चन में आप ट्रिक लगा सकते हैं? नहीं। आप ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों लगाकर, एक ही तुरंत ट्रिक लगाकर आप नहीं गिन सकते हैं, ट्रिक कॉन्सेप्ट दोनों लगाकर गिन सकते हैं। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, यह आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी तो देखिए। सबसे पहले क्या करना है, इस वाले में आयत देखिए कितने हैं, इस वाले में तो देखते ही बता सकते हैं डियर कि इस वाले में बनेगा 3। जब इस वाले में 3 बनेगा तो यहां भी 3 बनेगा। चलिए, इसको आपने अलग गिन लिया, इसको अलग गिन लिया। अब इसमें गिनो, इसमें कितने आयत होंगे, इसमें कितने आयत होंगे। क्लियर है ना? इसमें कितने आयत होंगे तो देखिए, 1 2 3 4, अगर अलग अलग गिना 4 आया। अब इस 2 को मिलाया 1, यह मतलब 5 6 7। क्लियर है? अब ये 2 को मिलाया ना, अब 3 फिगर को मिलाएंगे तब भी बनेगा। देखो 1 और 2 तो 7 2 9 हो गया और एक पूरा, मतलब इस वाले में टोटल बनेगा 10। क्लियर है ना? तो देखो डियर, यह आपका कितना हो गया, यह हो गया आपका 3 3 और 10। यह तो आपने अलग अलग गिना ना, यह तो आपने अलग अलग गिना। अब जब इस 3 को और इसको मिलाओगे तो देखो आयत बनेगा या नहीं, तो देखो एक यह बनेगा और सेम एज यहां भी बनेगा एक, तो यह दोनों को मिलाने से 2 आयत बना। अब इस दोनों को ऐड कर दो इसके साथ, अब टोटल को ऐड कर दो, 3 और 3 6, 6 और 10 16 और 2 18। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका सही आंसर है। क्लियर है ना? तो देखिए, अलग अलग गिना गया और फिर उसको आपस में ऐड कर दिया गया। अब दोनों को कंबाइंड करके देखा गया है ना, तो यही काउंट करने का तरीका होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको आयत गिनना है, सेम एज उसी तरीके से, कुछ नहीं करना है डियर। देखो सबसे पहले इसमें देखिए कि कितने आयत बनेंगे। इसमें 1 2 और एक पूरा, मतलब इस वाले में बनेगा आपका कितना, 3 बन गया। जब इसमें 3 बनेगा तो यहां भी 3 बनेगा और बीच वाले में कितना बनेगा, यह तो एक ही है। क्लियर है ना? इसको सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं, 3 + 1 + 3। चलिए, अब आगे देखो कौन सा है। अब देखो, जब इस 3 को और इस 1 वाले को मिलाओगे तो बनेगा या नहीं, तो बनेगा। यह आपको देखने से लग रहा है वर्ग है ना, लेकिन वर्ग तो आयत में गिना जाता है, तो यह भी गिना जाएगा, एक यह बनेगा। अब इस दोनों को मिलाया फिर 1 बना। चलिए, इसको भी लिख लेते हैं हम, यहां पे हो गया 2। और बन रहा है क्या, तो और बन रहा है। देखिए कौन सा बन रहा है, तो ध्यान दीजिएगा डियर, अगर आप सभी को मिलाते हैं ना तो देखिए यह बन रहा है। अगर सभी को मिलाते हैं तो एक और बन रहा है, मतलब एक और इसमें ऐड कर दो। तो देखिए टोटल कितने आयत हो गए, 3 1 4 3 7 2 9 और 1 10। इसमें टोटल आंसर हो गया आपका 10। इसमें 10 आयत हैं। क्लियर है ना? तो देखिए कितने आसानी से आपको गिन लिया। यही काउंट करने का तरीका होता है। सबसे पहले अलग अलग काउंट करो, है ना, फिर उसको कंबाइन करके काउंट करो, यही काउंट करने का तरीका होता है। जब आप ट्रिक के अकॉर्डिंग तुरंत सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो यही काउंट करने का तरीका होता है। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए, इसमें भी आपको आयत गिनना है। अब देखिए डियर, जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, आप लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें भी आपको आयत की गिनती करनी है, लेकिन देखिए क्या यह आ जाने से कोई आयत पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या यह आ जाने से कोई आयत पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह तो आपको ऐसे ही दिखाने के लिए दे दिया गया, परेशान करने के लिए दे दिया। इसका मतलब सिर्फ आपको बीच वाले में काउंट करना है। तो इसको तो आप तुरंत ट्रिक के अकॉर्डिंग काउंट कर सकते हो। देखिए, 1 2 1 2, पंक्ति और स्तंभ इक्वल है ना, बस क्या करोगे, 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 8 प्लस 1, आंसर क्या हो गया? 9। 9 आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। क्लियर है? तो आप इस तरीके से चीजों को काउंट, अब देखिए ना, इसके अलावा कहीं पे बन ही नहीं रहा है, इसके अलावा कोई भी आयत नहीं बन रहा है। आप आराम से चीजों को देख सकते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें भी आपको आयत की गिनती करनी है, इसमें भी आपको आयत की गिनती करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम आती है और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब इसमें कैसे गिनेंगे? इसके पहले वर्ग वाले में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था और मैंने आपको गिनना बताया था। डियर देखिए, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करो, यह देखो, यह एक बनेगा, एक अंदर है, क्योंकि अंदर तो त्रिभुज बन रहा है ना, तो अंदर तो कोई बनेगा नहीं, तो यह हो गया एक। इसको हम साइड में लिख लिया, एक हो गया। अब इसके अलावा ऊपर चलिए, इसमें कितने बनेंगे? अब देखो, इसमें 1 2 1 2 है ना, 2 का क्यूब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, मतलब इसमें बनेगा कितना आपका? 9 बनेगा। इसमें कितने बनेंगे? 9 बनेगा। चलिए, तो आप देख सकते हैं डियर, अंदर वाले में 1 बना, उसके ऊपर वाले में 9 बना। क्लियर है? आयत गिन रहे हैं। अब किसको गिनना है? अब यह वाला और इस वाले को गिनने हैं आपको। क्लियर है? चलिए अब इसको कैसे गिनेंगे समझिएगा, जो गिना जा चुका है ना उसको ध्यान रखिएगा। अब इसको अगर कैसे गिने, तो देखिए सबसे पहले यह कलर दूसरा लेते हैं। देखिए, आपने इसको गिन लिया है ना, और इसको भी आपने गिन लिया है। देखिए, अंदर वाले को आपने गिन लिया है और इसको भी आपने गिन लिया है। तो इसको ध्यान रखना है, यह दोबारा नहीं गिना जाना चुका चाहिए। अब देखिए, यह एक आयत बनेगा, उसके बाद पहले ऐसे गिन लो, यह तो आयत आपने गिन लिया है ना, इसको नहीं गिनना है। जब यह बनेगा तो यह भी बनेगा। क्लियर है? 3 और 4, चलिए चारों साइड एक एक बना है, इसको भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यह जो आपने काउंट किया चारों साइड एक एक और बीच वाले में अलग था, अब इस चारों साइड जो एक यह बन रहा है, यह वाला जो बन रहा है, यह वाला जो आपने काउंट किया, क्लियर है ना। अब इसको और इसको मिलाकर देखिए बन रहा है क्या? इसको और इसको मिलाकर देखिए, एक यह बनेगा। क्लियर है? दूसरा यह बनेगा और एक टोटल 3, मतलब इस वाले में मिलाकर बन रहा है 3। इसको भी ऐड कर लीजिए, यह हो गया 3। और जब इस वाले में भी 3 बनेगा ना डियर, तो इसमें भी आप देख सकते हैं 3 बनेगा। कैसे? तो देखिए, 1 2 और एक पूरा 3। अब इसके अलावा कोई भी आयत नहीं बन रहा है, सबको ऐड कर दीजिए। 1 और 9 10 और 4 3 7, टोटल कितने होंगे डियर? इसके अलावा भी कोई आयत बन रहा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन मिल नहीं रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। कोई नहीं डियर, ऑप्शन गलत हो सकता है, हम या आप गलत नहीं होंगे, या डेफिनेट है। चलिए अब देखिए डियर, एक बार और रीचेक कर लेते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले इसमें बताया गया आपको 1, चलिए ठीक है। इसमें कितने बताए गए आयत? इसमें 9 बताया गया, एकदम सही है, क्योंकि 1 2 1 2
2 का क्यूब 1 का क्यूब करेंगे 9 आ जाएगा, यह भी सही है। अब इसके ऊपर देखिए, इस वाले में यह 1 बना, क्लियर है ना। उसके बाद इसको तो गिना जा चुका है, तो यह 1 बना, और जब इसको मिलाएंगे 2 3 और 1 पूरा 4, 4 इसमें और 4 इसमें, जब 4 इसमें बनेगा 4 इसमें बनेगा तो डियर यह बनेगा 8, यह बनेगा टोटल आपका 8 बनेगा। फिर से आराम से देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये बनेगा 8, कैसे बनेगा मैं फिर से बता देता हूं, फिर से मैं बता देता हूं डियर, समझिएगा। देखिए, यह 1 बना, ठीक है। उसके बाद इसको और इसको मिलाया गया, यह तो गिना जा चुका है, इसको मैं दोबारा नहीं गिन रहा हूं। इसको और इसको मिलाया गया, इसको और इसको, तो यह दूसरा हो गया। फिर इसको और इसको मिलाया गया, तीसरा हो गया, ठीक है ना। और सबको मिलाया गया तो यह 4 हो गया। मतलब इस वाले में 4 बनेगा, तो इस वाले में भी आप देख सकते हैं 4 बनेगा। कैसे, तो देखिए, यह बना 1, है ना, यह बन जाएगा 2, उसके बाद यह इसको मिलाया 3 और इस दोनों को मिलाया 4, तो यह हो गया, आपका 9 1 10 और 8 18। ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए, अब आपको समझ में आ गया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए डियर, इसमें आपको वृत्त की गिनती करनी है। यहां पे आयत नहीं, वृत्त होना चाहिए। वृत्त की गिनती करनी है। आयत और वर्ग आपका कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारे क्वेश्चन का मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया है। अब वृत्त की गिनती करनी है। देखिए डियर, देखिए वृत्त काउंट करने के लिए कोई अलग तरीका नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। वृत्त गिनने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, कोई डेफिनेट कॉन्सेप्ट नहीं है। जितने गोले गोले दिखते हैं वह आपको बता देना होता है। तो चलिए डियर, तुरंत काउंट कर लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जो अंदर बन रहा है ना, पहले उसको देखिए, एक एक करके काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5, यह तो हो गया। और कौन बन रहा है, तो एक पूरा वाला बनेगा। टोटल इसमें कितने वृत्त हैं, 6 वृत्त है। ऑप्शन नंबर डी। यही काउंट करने का तरीका होता है। जितने गोले गोले दिख रहे हैं बस उसको गिन देना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, इसमें वृत्त गिनते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसके अंदर जितने भी वृत्त बन रहे हैं ना, पहले वह गिनो, एक एक करके गिनो, है ना। तो देखिए, यह 1 2 3 4 5 6 और एक पूरा, मतलब इसमें हो गया 7, ठीक है। इसके अलावा अब इस वाले में देखना है, इस वाले में देखना है। तो देखो डियर, इसमें 7 है तो इसमें भी 7 होगा ना, क्योंकि सेम ही है। लेकिन यह जो है ना वो कॉमन है, यह वाला जो कॉमन है, इसका मतलब इसमें होगा 6, और जब इसमें 6 होगा तो इसमें भी 6 होगा। आप गिन सकते हैं। देखिए कैसे गिना गया, 7 6 13, और 13 और 6 क्या होगा, 19। आपका ऑप्शन 19 होना चाहिए, 18 के बदले 19 कर लेंगे। 19 आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर है। फिर से मैं बता देता हूं डियर, देखिए फिर से मैं बता देता हूं, यह 7 6 6 क्यों कर दिया, यहां पे 19 होगा। चलिए अब देखिएगा डियर, 1 2 3 4 5 6 और एक पूरा 7, 1 2 3 4 5 एक पूरा 6। मैंने इसको दोबारा नहीं गिना, सेम एज 1 2 3 4 5 एक पूरा 6। देखिए टोटल कितने हो गए, 7 6 13 और 6 19। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए डियर, इसमें भी आपको वृत्त की गिनती करनी है, इसमें भी आपको वृत्त की गिनती करनी है। सेम एज उसी तरीके से पहले जो छोटे वाले जो फिगर है उसको देखना, अंदर में जो बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करो, इसमें इसके अंदर जितने भी बन रहे हैं वह गिन लो, इसके अंदर जितने भी बन रहे हैं वह गिनो पहले। तो देखिए, एक यहां से 2 3 4 5 6 देखिए आराम से गिनिए। देखिए डियर,
इसके अंदर जितने भी बन रहे हैं पहले वह हम गिन लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यह हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यह आपका 9 हो गया और एक यह पूरा, यह आपका हो गया 10। हम इसको साइड में मेंशन कर लिया। अब इसके अलावा अब ऊपर चलिए, इसके अलावा अगर देखा जाए डियर तो यह देखो, और इससे जितने भी फिगर बन रहे हैं इससे टच होकर वह देखो। तो देखिए डियर यह आपका कितना हो गया, 10 हो गया ना। उसके बाद यह देखिए 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक हो गया यह 19। क्लियर है, यह 19 हो गया और एक पूरा बन रहा है। देखिए एक पूरा, इसके अलावा कोई भी बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो 20 हो गया ना, इसका मतलब प्लस 10, या टोटल इसमें कितने बन रहे हैं, 20 सर्कल बन रहे हैं। 20 ही बन रहा है ना, इसके अलावा कोई बन रहा है क्या, देखिए इसके अलावा कोई बन रहा है क्या, वृत्त की गिनती करनी है। इसके अलावा और भी कोई बन रहा है क्या, देखिए इसके अलावा मैंने टोटल काउंट कर लिया है। देखिए ऑप्शन नहीं गिवन है, इसको दोबारा आप गिन सकते हैं ऑप्शंस के लिए क्लियर हो जाए। ऑप्शंस हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक्स हो, टाइप करवाया हुआ है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में मिस्टेक भी हो सकता है। देखिए हम फिर से गिनते हैं, देखिए पहले इसके अंदर जितने भी बन रहे हैं पहले वह गिन रहे हैं हम, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 के बाद 9 10 11 12, यह हो गया 13 और यह हो गया 14। इसमें 14 बन रहा है, फिर से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसमें बन रहा है 14। डियर यह थोड़ा सा गलत काउंट हो गया है, इस आंसर को इग्नोर कीजिए। फिर से देखिए डियर, आराम से समझिएगा डियर, आराम से देखिए। यह हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, यह हो गया 9, ठीक है ना। उसके बाद यह हो गया 10 11 12 13 और यह हो गया 14, एकदम करेक्ट। यह हो गया डियर 14, क्लियर है ना। उसके बाद अब इसके ऊपर चलो, इसके ऊपर जो बन रहा है ना, इस 14 बन गया। अब देखो 15 16 17 18 19 20 21 22 और यह हो गया डियर 23 और एक ऊपर 24। आपका राइट आंसर होगा डियर 24। 24 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। एकदम सही है, एकदम सही है। गिनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, क्लियर है, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है। इसमें जितने गोले गोले दिखते हैं ना वही आपको गिनना होता है, क्लियर है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन डियर, इसमें आपको सीधी रेखा, मतलब इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, आपको स्ट्रेट लाइन काउंट करनी है। अब लाइन काउंट करने का तरीका क्या होता है समझिएगा। लाइन काउंट करने का तरीका क्या होता है, लाइन आपको 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका जिसको बोलते हैं लंबवत रेखा, लंबवत रेखा। एक होता है क्षैतिज रेखा और एक होता है तिरछा रेखा। लंबवत रेखा मतलब खड़ी रेखा है ना, क्षैतिज रेखा मतलब पड़ी रेखा। देखो खड़ी रेखा यह हुआ, पड़ी रेखा यह हुआ और तिरछा रेखा यह हुआ। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में
आपको यह जितने भी खड़ी रेखा है पहले उसको काउंट करो लंबवत, फिर क्षैतिज काउंट करो, फिर तिरछा काउंट करो और सबको आपस में ऐड कर दो। कभी भी लाइन अगर काउंट कर रहे हैं ना तो एक लाइन यहां से लेकर यहां तक और दूसरा यहां से लेकर यहां तक ऐसे काउंट नहीं होता है। लाइन को ब्रेक करके कभी भी काउंट नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए डियर, इसमें काउंट करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले देखिए लंबवत रेखा 1 2 3 4 5, ठीक है, यह हो गया आपका लंबवत रेखा। उसके बाद क्षैतिज रेखा 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3, क्लियर है। अब जितने भी तिरछा रेखा है उसको काउंट करो। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, इसके अलावा देख लीजिए कोई भी नहीं है। 5 3 8 और 6 14, 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो कभी भी अगर रेखा की गिनती करनी आए तो लंबवत, क्षैतिज और तिरछा तीनों को अलग अलग गिनकर आपस में काउंट कर देना है। क्लियर है सभी का। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब देखिए डियर, इसमें आपको ऑप्शन जो है ना वह आपको अलग मिलेगा, मतलब ऑप्शन में कहीं पे मिस्टेक्स हो सकता है। ध्यान रखिएगा, यह जो लाइन है ना यह एक ही लाइन है, यह थोड़ा सा गलत बना दिया गया है, ठीक है ना, यह एक ही लाइन है। चलिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं इसमें आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन चेंज कर लेंगे, ठीक है। सेम एज इसमें भी क्या करो, जितने भी पहले लंबवत रेखा है उसको काउंट करो, क्षैतिज रेखा है उसको काउंट करो, तिरछा रेखा है उसको काउंट करो। अब लंबवत देखो 1 2 3 4 5, क्षैतिज रेखा देखो 1 2 3 4 और तिरछा रेखा देखो 1 2 3 4 5 6, 5 4 9 और 6 15, 15 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एकदम सही, ऑप्शन सही था, 15 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है ना, एकदम समझ गए होंगे। तो कभी भी लाइन काउंट करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है डियर। क्लियर है ना। कभी भी लाइन काउंट करने के लिए कहा जाए तो इस तीनों को अलग अलग तरीके से, जितने लंबवत है उसको काउंट करेंगे, क्षैतिज है उसको काउंट करेंगे और जितने भी तिरछा रेखा है उसको काउंट करेंगे। क्लियर है, क्लियर है। तो डियर, जितने भी मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर में जितने भी आकृति पर आधारित प्रश्न था वह मैंने आपको टोटल करवा दिया गया है, इससे अलग नहीं आएगा, है ना। बाकी आगे भी हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आएंगे, प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं एकदम आपको डिटेल में कराए गए हैं और एकदम समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं डियर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, नमस्कार और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। भगवान करे आप लोग का सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो।